हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। सो गाइस, आज की वीडियो में मैं आपको बताने वाली हूँ हाउ टू गेट जॉब इन मेदांता। सो गाइस, काफ़ी लोगों की रिक्वायरमेंट थी कि मेदांता में कैसे जॉब पाएँ। कुछ लोग चाहते हैं कि हम प्राइवेट सेक्टर में ही अपना अच्छा करियर बना के अपना फ्यूचर को सिक्योर कर सकें। सो इसी से रिलेटेड मैं आज एक वीडियो बनाने वाली हूँ। तो उसमें कुछ चीज़ें इंपॉर्टेंट बताऊँगी, जैसे कि सम क्वेश्चंस लाइक इंटरव्यू में कैसे क्वेश्चंस पूछते हैं। अनदर वन थिंग कि इंटरव्यू होने के बाद जो 1 मंथ की क्लासेस होती है, उस क्लासेस ओवर होने के बाद किस तरीके का एग्ज़ाम होता है, कौन कौन से एग्ज़ाम्स होते हैं, किस तरीके के क्वेश्चंस पूछते हैं उस एग्ज़ाम में। सो टुडेज विल बी डिस्कस अबाउट दिस सम इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस लाइक आई शो यू फर्स्ट पेपर। ओके, इसमें टोटल 15 क्वेश्चन होंगे और इसमें मिनिमम मार्क्स आपको 7 to 10 चाहिए होंगे। एंड देन कि आप ऑल करेक्ट कर सकते हैं, तो दिस इज़ वेरी गुड थिंग। आई अंडरस्टूड कि यू आर वेरी इंटेलिजेंट। ओके, एंड देन कि यू आर टॉपर। सो गाइज, आपको अगर अच्छे मार्क्स चाहिए तो देखो, सारे 10 के 15 के 15 ही मार्क्स लाने होंगे एंड 15 क्वेश्चंस ही करेक्ट करने होंगे, राइट। सो गाइज, मैं फर्स्ट क्वेश्चंस रीड करती हूँ। क्या है फर्स्ट क्वेश्चंस जो ऑस्की में पूछा जाता है। आर्टिकल्स डिस्पोज इन येलो बिन्स आर। कौन कौन से आर्टिकल्स येलो बिन्स में डिस्कार्ड किए जाते हैं, राइट। तो पढ़ते हैं। कंटामिनेटेड बैंडेज, कंटामिनेटेड कॉटन्स, कंटामिनेटेड पेपर्स, कंटामिनेटेड गॉज, राइट। आई थिंक कि इसमें 3 ऑप्शंस दिए गए हैं, तो इन तीनों ऑप्शंस को किस में इन्वॉल्व करेंगे, ऑल ऑफ दी अबव में, राइट। सो गाइज, फर्स्ट वन का आंसर करेक्ट है, 4th ऑल ऑफ दी अबव, राइट। सो गाइज, अब आगे की ओर मूव करते हैं। सेकेंड वन क्वेश्चन, आर्टिकल्स डिस्पोज इन लाइट ब्लू बिन्स आर। आई एम अगेन रिपीटेड दिस क्वेश्चन। आर्टिकल्स डिस्पोज जो नेडल्स वगैरह वगैरह होते हैं वो इसमें डिस्कार्ड करते हैं आफ्टर यूजेबल। ओके, सो मेदांता के प्रोटोकॉल्स के अकॉर्डिंग लाइट ब्लू बिन्स आर यूज फॉर निडल्स डिस्कार्डेड। ओके, राइट। वॉश हैंड फ्रिक्वेंटली। अगर अपन हॉस्पिटल में जाते हैं तो आपको देखो, हैंड वॉशिंग तो बहुत ही ज़रूरी है। इन हॉस्पिटल एक्वायर्ड इन्फेक्शंस, ये सारी टर्म कंडीशंस बन जाती हैं कि हॉस्पिटल जाने पे हमें हॉस्पिटल एक्वायर्ड इन्फेक्शन हो गया है। वन क्वेश्चन इज निडल शुड बी। निडल क्या है? बेंट, रिकैप्ड, ब्रोकन, डिस्पोज्ड इन साफ कंटेनर। तो क्या करेंगे भैया अपन इस निडल का? ठीक है, तो निडल तो साफ होती है, यू ऑल नो, राइट, एंड वी ऑल नो। सो गाइज, देखते हैं इसमें। तो निडल को बेंट करेंगे, रिकैप्ड करेंगे, ब्रोकन करेंगे, डिस्पोज्ड इन साफ कंटेनर। वी ऑल नो गाइज, डिस्पोज्ड इन साफ कंटेनर, राइट। कोई इसमें बड़ा टफ नहीं है, ठीक है। एंड देन की 5th वन क्वेश्चंस देखेंगे अपन कि डिजीज ट्रांसमिटेड बाय ब्लड आर। ब्लड के थ्रू कौन सी डिजीज ट्रांसमिटेड होती है, राइट। सो वी ऑल नो कि ब्लड के थ्रू कौन सी डिजीज ट्रांसमिटेड होती है। सो गाइज, मैं आपको बता रही हूँ इसमें जैसे देखते हैं कि इसमें स्टेटस करेक्ट आया है। इसमें पूछे गए हैं क्वेश्चन HIV, हेपेटाइटिस B, SCV, ऑल ऑफ दी अबव। यू ऑल नो कि HIV, हेपेटाइटिस B, SCV ये सारी ब्लड से रिलेटेड डिजीज़ हैं, ब्लड के थ्रू ही ट्रांसमिटेड होती हैं। सो ब्लड से फैलने वाली बीमारी क्या है? ऑल ऑफ दी अबव होगा ना, कि ट्रांसमिटेड बाई ब्लड। ऑल आर डिजीज ट्रांसमिटेड बाई ब्लड, ऑलरेडी यू नो। सो दिस इज स्टेटस इज करेक्ट, all of the above. Okay, and answer is correct, all of the above, right. And 6th वन क्वेश्चन देखेंगे कि पोस्ट एक्सपोजर प्रोफाइलैक्सिस मीन्स क्या होता है। यू नो, पोस्ट एक्सपोजर प्रोफाइलैक्सिस मीन्स के बीमारी से होने के बाद का ट्रीटमेंट क्या होता है, तो उसको देखेंगे। स्टेटस 1 इज करेक्ट, टेकिंग ट्रीटमेंट टू प्रिवेंट इन्फेक्शन। अब बीमारी हो गई है तो उसमें बैक्टीरिया तो ग्रोथ कर ही गए हैं, एंड देन की इन्फेक्शन को कैसे प्रिवेंट करेंगे, उस चीज़ को प्रोफाइलैक्सिस बोलते हैं। कि भाई अब पोस्ट एक्सपोजर तो हो गया है पेशेंट, एंड देन कि अब वो जो बैक्टीरियल ग्रोथ है, वो इन्फेक्शन इम्प्रूव हो रहा है, इनलार्ज हो रहा है, उसको कैसे प्रिवेंट करेंगे। अब ऐसा तो है नहीं कि प्रोफाइलैक्सिस
प्री एक्सपोजर में अपन लोगों को इन्फेक्शन का जो बैक्टीरिया वायरस ट्रांसफ़र हुआ है उसकी ग्रोथ स्टार्ट नहीं हुई है, इसलिए अपन उसको मेडिसिन ट्रीटमेंट लेके उसको प्री एक्सपोजर में कंसीडर करेंगे और उसको सही कर लेंगे उस डिजीज़ कंडीशन को। आफ्टर पोस्ट एक्सपोजर प्रोफाइलैक्सिस मीन्स टेकिंग ट्रीटमेंट टू प्रिवेंट इन्फेक्शन को ट्रीट करने के लिए ये पोस्ट एक्सपोजर प्रोफाइलैक्सिस लिया जाता है, इसलिए इसका टर्मिनोलॉजी बन गया है। अब एंड 7th वन क्वेश्चन आई थिंक, रिपोर्टिंग मैकेनिज्म इन केस ऑफ निडल स्टिक इंजरी इंक्लूड। तो क्या क्या इंक्लूड्स हैं रिपोर्टिंग मैकेनिज्म इन केस ऑफ निडल स्टिक इंजरी। किसी को NSI हो गया, NSI मीन जानते हो, निडल स्टिक इंजरी। सो NSI होने के बाद रिपोर्टिंग मैकेनिज्म क्या है इन केस अगर ये कंडीशन हो गई है तो कैसे रिपोर्ट करेंगे, कैसे क्या करेंगे, इसका करेक्ट स्टेटस है एनी वन ऑफ द अबव। अगर आपको सपोज कि NSI हो गया, निडल स्टिक इंजरी हो गई, एंड देन की आंसर क्या है इसका करेक्ट, इन्फेक्शन कंट्रोल नर्स, तो अपन किसको कॉल करेंगे, एनी वन ऑफ द अबव। सो नो, इसमें देखो डॉक्टर ऑन ड्यूटी इन इमरजेंसी, इन्फेक्शन कंट्रोल नर्स, सुपरवाइजर ऑन ड्यूटी, एनी वन ऑफ द अबव। देखो डॉक्टर तो अपने काम में बिजी रहेंगे, डॉक्टर्स को तो इतना मतलब नहीं रहेगा इन सब चीज़ों से। एंड देन की आप देख सकते हैं सुपरवाइजर ऑन ड्यूटी, सुपरवाइजर क्या ही करेगा उसमें, सुपरवाइजर डोंट नो एनीथिंग दिस की तुम्हें सुपरवाइजर ऑलरेडी अबाउट नो, बट वो आपको सजेशन नहीं देगा और गुस्सा करेगा कि भाई मैं आपको क्यों बताऊँ, आपको पता होना चाहिए ना सिक्वेंसली कि आपको किसके पास जाना है। अगर आपको निडल स्टिक इंजरी हुआ है तब आपको किसी के पास भड़बड़ाने की और भटकने की ज़रूरत नहीं है। मैं आपको यही सजेशन दूंगी। इस क्वेश्चन का आंसर करेक्ट आंसर है इन्फेक्शन कंट्रोल नर्स। ICN के पास आपको जाना है, इन्फेक्शन कंट्रोल नर्स के पास, और उनको बताना है कि मुझे निडल स्टिक इंजरी हो गई है। गाइज आज का सेशन यहीं फिनिश करते हैं और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में और नेक्स्ट न्यू टॉपिक के साथ। थैंक यू सो मच एवरीवन।